हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने टाइमर जीरो को अच्छी तरह समझ लिया था और आज हम बात करने वाले हैं टाइमर वन की। हमने पढ़ा था माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइमर्स होते हैं, टाइमर जीरो एंड टाइमर वन। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि टाइमर दो क्यों होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में गैस होता है, जनरली दो बर्नर्स होते हैं, एक बार में दो डिशेस कुक की जा सकती हैं। एक बर्नर हाई फ्लेम वाला होता है तो वहां पर फास्ट कुकिंग कर सकते हैं और दूसरे पर स्लो कुकिंग। वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर 8051 में दो टाइमर्स होते हैं। अगर एक होता तो फिर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता। दो टाइमर्स होने की वजह से माइक्रो कंट्रोलर 8051 एक साथ मल्टीपल टाइमिंग टास्क कर सकता है। अगर टाइमर जीरो टाइम डिले के लिए यूज कर रहे हैं तो दूसरे टाइमर यानी कि टाइमर वन को हम काउंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है टाइमर वन टाइम डिले जनरेट नहीं किया जा सकता, कर सकता है। इसमें इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि टाइमर जीरो शॉर्ट टाइम डिले पीडब्ल्यूएम और एलईडी ब्लिंकिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि टाइमर वन सीरियल कम्युनिकेशन लॉन्ग डिले के लिए यूज होता है। ये सारा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है टाइमर जीरो टाइमर वन के ऊपर। दोनों टाइमर का जो वर्किंग प्रोसेस है वो सेम होता है। पिछली वीडियो में टाइमर जीरो को हमने अच्छी तरह पढ़ा था, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे कि आपको टाइमर वन का वर्किंग प्रोसेस ही समझ में आ जाए। टाइमर जीरो में हमने टाइम डिले कैसे जनरेट होता है वो हमने देख लिया था। अब हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए टाइमर वन का यूज कैसे करता है। इससे पहले सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है वो देखो। जब माइक्रो कंट्रोलर को दूसरे डिवाइस जैसे पीसी, जीएसएम मॉड्यूल या ब्लूटूथ मॉड्यूल से डाटा भेजना या रिसीव करना होता है, तब सीरियल कम्युनिकेशन का यूज होता है। जब भी माइक्रो कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करता है उसे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे डाटा को एक एक बिट करके भेजना होता है। सेंडर या रिसीवर की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो ठीक से डाटा रिसीव नहीं होगा। इसलिए टाइमर वन का उपयोग किया जाता है बाउड रेट जनरेट करने के लिए, ताकि डाटा सही स्पीड पर भेजा जा सके। अब क्वेश्चन आना चाहिए बाउड रेट क्या है। एक सेकंड में कितने बिट्स भेजे या रिसीव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाउड रेट 9600 है तो इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में 9600 बिट्स रिसीव या सेंड किए जाएंगे। मतलब बाउड रेट को हम स्पीड भी बोल सकते हैं। किसकी स्पीड? डाटा को सेंड या रिसीव करने की स्पीड। और अगर ये सही है नहीं है तो फिर ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन में एरर आएगा। बाउड रेट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं TH1 यहाँ पर हाई टाइमर हाई बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हम कुछ वैल्यू सेट करेंगे। तो हमने टाइमर वन को जान लिया है। टाइमर एंड काउंटर के कॉन्सेप्ट में एक चीज जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक हमने टाइमर में कोडिंग नहीं पढ़ी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि हम कोडिंग पार्ट को लास्ट में रखें। पहले हम माइक्रो कंट्रोलर को अच्छी तरह समझ लें। आप पेशेंस रखिए, हम 8051 को पूरा समझेंगे। आज की वीडियो बस यहीं पर। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।